ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी, मैं सोनू फतेहाबाद हरियाणा से आपकी बेटी। आज मैं काफ़ी दिनों बाद शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा रोज़ मैसेज आते हैं कि मैं आऊँगा, तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा। गुरुजी, मुझे इतना पता है कि कोई ना कोई आ रहा था घर पे, तो इनके दोस्त थे, मैंने उन्हें खाना खिला के भेजा। और कभी कोई ना कोई आ जाता है तो मेरे से जितनी सेवा पानी हो पाती है मैं गुरुजी वो कर देती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप उनमें से किस रूप में आए, क्योंकि उस वक्त ध्यान नहीं रहता। मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है। ग्रुपा वो भी मिलने के लिए आए सभी के सभी, और वो दिन बहुत अच्छा गया। सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, सब ने एंजॉय किया। तो ग्रुपा, आपने कहा था कि तेरे घर में 3 दिन में खुशी की खुशखबरी आने वाली है, कॉल आने वाली है। मुझे नहीं पता ग्रुपा वो आपने कौन सी खुशखबरी, कौन सी ब्लेसिंग भेजी थी, लेकिन हम सब सच में बहुत खुश थे। मुझे लगा वही आपकी ब्लेसिंग है, जिसमें हम सब जिस वक्त हम सब खुश होते हैं ग्रुपा, वही ब्लेसिंग होती है। तो मुझे आपकी वो भी ब्लेसिंग अच्छी लगी कि जब हम सब एक दूसरे से मिले बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बच्चे उनके बच्चों से मिले, मेरे फ्रेंड्स के। मैं भी अपने सारे फ्रेंड्स से मिली। ग्रुपा बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके इतने सालों बाद। अब हमारी एज 48 से स्टार्ट होके मेरे ग्रुप फ्रेंड्स की एज़ 55 के करीब हो चुकी है। और इस एज में सब अपनी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। और आज इतने सालों बाद सब एक दूसरे से मिले तो अच्छा फ़ील हुआ ग्रुपा। अब सबको मतलब दोस्तों की अब सबको दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पे सब अपनी अपनी फैमिली में वो सब कर चुके हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चल रहा है सबका। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सबको खुशियाँ देने के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि बरकत लाने के लिए। गुरुपा बरकत लेके आइए। अब घर के अंदर जो भी हमारे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है वो सब ठीक हो गुरुपा, बहुत जल्दी ठीक हो। हम सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। और मुझे नहीं पता मैं क्या सत्संग शेयर करना चाहती थी और मैं क्या कर रही हूँ गुरुपा, बाकी सब तो आप ही करवाते हो। जल्दबाजी में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो गुरुपा तो मुझे माफ़ करना। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करना, उनके सब बिगड़े काम बनाना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, बहुत अच्छी जॉब पे लेके जाना गुरुपा। उनकी सब ज़रूरतें सब अच्छी ख्वाहिशें पूरी करना गुरुपा। उन्हें हमेशा सही रास्ते पे रखना। मेरे हस्बैंड जी के काम को ब्लेस करना, उनकी सेहत सुधारना। और एक और सत्संग मैं तब करूँगी गुरुपा जब मुझे पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। आपने कई बार कहा है कि जल्दबाजी में सबको बताया मत कर, नज़र लग जाती है। तो मैं गुरुपा, आपको तो पता ही है, लेकिन मैं उसके लिए शुक्राना सत्संग बहुत लेट करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं उन्हें आजमा के देख रही हूँ। बाकी आपने मेरी लाइफ में जो भी कुछ दिया है, जो भी खुशियाँ और सुख दिए हैं गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अब धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू किया है, अपनी बॉडी को थोड़ा सेटअप करने की कोशिश की है गुरुपा। काफ़ी दिन दुख बीमारियों के बाद अब थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया है मैंने। तो वो भी सब आप ही करवा रहे हो, मुझे पता है, वरना मैंने आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं की थी। आज मेरी एज 48 हो चुकी है, लेकिन मैं एक्सरसाइज वॉक वगैरह कुछ नहीं करती थी गुरुपा। ये सब आप ही किसी के भी थ्रू आप कह के करवा सकते हो, तो वो सब हो करवा आप ही रहे हो गुरुपा। ये मैं सभी साथ संगत से कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हम अपने मन से करते हैं, कुछ चीज़ें किसी न किसी के थ्रू करते हैं। तो ये सब करवाते तो गुरुपा ही हैं, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारे काम बिगड़े काम बनाते हैं, या फिर हमें बोल के बताते हैं कि ये काम तुम करो। हम कई बार समझ नहीं पाते। अगर गुरुपा आपको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं तो वो कैसे कहेंगे आके? अब खुद साक्षात आके कैसे कह सकते हैं? किसी न किसी हमारे अपने किसी न किसी ऐसे दोस्त मित्र के थ्रू वो कहलवाते हैं कि तुम ये करो, फोर्स करवाते हैं उनसे। और हम उनकी बात जब मान लेते हैं तो समझ लो वो गुरुपा का काम हो गया। उन्होंने हमें अब एफ़र्ट्स तो हर चीज़ के लिए करने पड़ते हैं ना, हमसे वो एफ़र्ट करवाते हैं गुरुपा। तो वो एफ़र्ट किसी तरह से किसी के थ्रू आते हैं हमारे पास और हम वो करते हैं, तो इसका मतलब गुरुपा का आशीर्वाद है और वो फुलफ़िल हो रहा है। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और हाँ गुरुपा, एक चीज़ और है कि कबूतर तो मेरे घर में काफ़ी टाइम से आते हैं और डेली आते हैं, क्योंकि हमारे घर के बाथरूम के ऊपर एक स्टोर रूम बना हुआ है, उसके ऊपर कवर नहीं किया हुआ
तो ढक्कन वगैरह नहीं लगाया हुआ उस पर, वो ओपन एरिया ऐसे ही वेस्ट ही पड़ा था एक तरह से। तो वहाँ कबूतर कई बार आके बैठते हैं, तो मेरे घर के अंदर भी आ जाते हैं। एक गैलरी में एक बल्ब लगा हुआ है, अक्सर उसी बल्ब पे आके बार बार बैठते हैं वो कबूतर। तो गुरुपा, अगर उसमें मुझे आपके दर्शन होते हैं तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से कबूतर आते जाते रहते हैं। तो गुरुपा, मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो, मुझे मेरी ये बात को कंफर्म करो कि कबूतर के रूप में भी आप ही के दर्शन मुझे हो रहे हैं। वरना मैं ये सोचती हूँ कि ये तो बहुत पहले से आते हैं, जब से मैं आपका सत्संग नहीं सुनना शुरू किया था उससे भी पहले से आते हैं। तो गुरुपा, मैं आपसे विनती करूँगी, मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो, मुझे भी कंफर्म हो कि आपका आशीर्वाद हम सब पे है, आप हमारे घर में विराजमान हो। मुझे किसी भी तरीके से गुरुपा कंफर्म करवाओ कि जो हम सत्संग सुनते हैं उसमें जो आपकी ब्लेसिंग होती है वो सच में आप खुद हमें वो ब्लेसिंग पहुंचा रहे हो, आप हमारे घर में सच में विराजमान हो। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सब चीज़ों के लिए शुक्राना, हर खुशी हर सुख के लिए शुक्राना, हर दुख काटने के लिए शुक्राना। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुपा, आशीर्वाद दो हमें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपके चरणों में मेरे पति की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। जय गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि कुरिये शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, शुक्राना कर दे, पर कोई ना कोई रीज़न की वजह से शुक्राना सत्संग शेयर कर नहीं पाई। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ है, बट जब से मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का इतनी जल्दी क्विकली आंसर्स दे देते हैं जो हमें बता नहीं सकती हूँ। सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। हमें सिर्फ एक विश्वास पर चीज़ें कायम रखनी हैं। कुछ दिनों पहले कोई रीज़न के वजह से मैं गुरुजी के सत्संग नहीं सुन पा रही थी, हालांकि मैं बहुत सुनती हूँ, पर कुछ दिनों से बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। और आप विश्वास मत नहीं करोगे कि जब हम ऐसा कुछ थॉट लेके आते हैं, हमें उसी तरीके के सत्संग आते हैं जिसमें संगत जी बता रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि हम गुरुजी से डिस्कनेक्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने एक बार हमें हाथ थाम लिया तो वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जब मैं ये सत्संग 2-3 बार अलग अलग संगतों से सुना, अलग अलग सत्संग चैनल्स पे, तो मुझे लगा कि सच में मैं भी फिर से वैसे ही कनेक्ट हो जाऊंगी। और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, 2-3 दिन में वापस मेरा वैसे ही सत्संग शेयर करना, सत्संग सुनना, ये सारी चीज़ें होने लगे। मैं गुरुजी पर सिर्फ हमें सबको विश्वास रखना चाहिए। हमारे डेली रूटीन की छोटी छोटी सी बातें रहती है ना, सिर्फ हमें एक बार गुरुजी से बात करनी होती है कि गुरुजी ऐसा करवा दीजिए, गुरुजी ऐसी बात है, और हमारे वो आंसर्स का जवाब पक्का मिलता है। हमारे गुरुजी है ही इतने चमत्कारी। बस मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी के सत्संग शेयर करने के मैसेजेस आ रहे थे, और मुझे गुरुजी ने ये भी ब्लेसिंग्स दिए कि 7 शुक्राने सत्संग शेयर कर। और कुछ शुक्राने सत्संग मैंने रिकॉर्ड किए हैं, पर मैं शेयर करना कोई रीज़न की वजह से रह गए थे। इसके लिए मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ी देना गुरुजी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।